10th क्लास का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी कार जो है वो एक समान चाल से चल रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या करें कि एक सीधा राजमार्ग यानी हो गया सड़क, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे सड़क इस तरह से, इस तरह से, और इसमें एक मीनार बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीनार, इस तरह से मीनार बना दिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे एक कार है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा कोई आदमी है। कोई आदमी यहाँ से कार को देखता है, तो कार का अवनमन को, पहले हम लोग इसको दृष्टि रेखा मिलाएंगे इसका, यहाँ से देखा ये इस तरह से। तो अवनमन कोण कह रहा है, क्षैतिज रेखा ऐसे खींचेंगे तो ऊपर में बना अवनमन कोण। जब ऊपर से हम लोग नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण होता है, और जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। तो अवनमन कोण है 30 डिग्री। अब कह रहा है कि 6 सेकंड के बाद, यानी कार यहाँ पे थी, राजमार्ग की ओर जा रही है सीधा, तो 6 सेकंड में कुछ ना कुछ वो दूरी तय करेगी। तो 6 सेकंड के बाद कुछ दूर आई, मान लो यहाँ पे आई 6 सेकंड में। तो कह रहा है कि यहाँ पे जब फिर से वो आदमी देख रहा है, तो अब इसका अवनमन कोण, अब इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। अब इसका अवनमन कोण यानी पूरा ये वाला कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। तो देखेंगे हम लोग कि ए रेखा और ए रेखा क्या है, समानांतर है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये अगर पूरा 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, इस तरह से। तो 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक्स दूरी तय किया यहाँ से यहाँ तक। इस सब का नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी, डी। ठीक है, यहाँ एक्स मान लिए, और ये वाला जो बचा हो इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स दूरी कितना सेकंड में तय किया है, 6 सेकंड में। ध्यान रखना कि एक्स दूरी यानी सी से डी की दूरी 6 सेकंड में तय किया है। तो अब हम लोग मीनार की ऊंचाई को एच एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई एच है, और 6 सेकंड में एक्स दूरी तय करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कार की चाल जो है वो एक समान चाल से चल रही है। लिखेंगे हम लोग कि माना कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, एवं 6 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी एक्स मीटर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे, सिंपल। पहले tan 30 एक बार लेंगे, फिर tan 60 से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधार हम लोग माने हैं एक्स वाई, और ऊंचाई भी एच है। तो ऊंचाई और आधार का संबंध tan या cot से होता है, तो अक्सर हम लोग tan से ही चलते हैं, सुविधा होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे tan, पहले 30 डिग्री ही लेके चलते हैं। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हो गया एच, और आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी एक्स प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर एच बटा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया, तो √3h लिख सकते हैं, या फिर h√3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण अगर दूसरा हम लोग चलेंगे, इधर देखते हैं यहाँ पे tan 60 से tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी एच हो गया लंब, और आधार हो गया यहाँ पे वाई। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर क्या आ गया, एच बटा वाई। अब यहाँ से एच का मान क्या आ गया, √3 वाई। अब हम लोग एच का मान समीकरण 1 में रखेंगे। एच का मान √3 वाई है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे, यानी putting the value of
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे x प्लस वाई बराबर √3h, तो x प्लस वाई बराबर √3 और h की जगह पे हम लोग रखेंगे √3y, यानी √3 to y। यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस वाई बराबर √3 को गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा और y को इस साइड में लेकर चल जाते हैं तो x बराबर 3y माइनस वाई क्या मिल गया। यहाँ से हम लोग लिखेंगे x बराबर 2y, x बराबर क्या मिल गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इस चित्र में हम लोग x है, यहाँ पे x का मान क्या आ गया 2y आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया 2y। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x माने थे तो x का मान क्या आ गया 2y। हम लोग या तो यहाँ से y बराबर x/2 भी कर सकते हैं, नहीं तो x बराबर 2y से भी चल सकते हैं यानी x बराबर 2y है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2y की दूरी कितना सेकंड में तय किया है 6 सेकंड में। कितना सेकंड में 6 सेकंड में। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे इस तरह से, यहाँ से हमको दूरी मिल गया, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर क्या है 2y, x का मान क्या है 2y, तो दूरी हो गया 2y और समय कितना लगा, समय बराबर 6 सेकंड। तो यहाँ से हम लोग कार की चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से आ जाएगा दूरी 2y और बटा समय कितना है, समय है 6, यहाँ 6 लिखेंगे, 2 से कट गया 3 बार में, यानी चाल बराबर क्या आ गया y/3 मीटर। हम लोग जा रहे हैं कि कार जो है वो एक चाल से चल रही है, एक समान चाल से, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का समय निकालना है कि कार को बिंदु D से बिंदु B पर पहुँचने में कितना समय लगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, ये 2y हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2y और ये y, टोटल कितना हो गया 3y, टोटल दूरी कितना हो गया 3y। तब हम लोग को यहाँ से देखेंगे कि दूरी अब कितना हो गया, दूरी बराबर हो गया 3y और चाल कितना हम लोग निकाले हैं, चाल हम लोग देखिए यहाँ पे निकाले हैं y/3 मीटर प्रति सेकंड, y/3 मीटर प्रति सेकंड, दूरी है 3y मीटर। तो हम लोग को अब समय निकालना है, तो समय बराबर, क्योंकि एक समान चाल से चल रही है तो चाल हमेशा यही होगी कार की, तो समय बराबर क्या होता है दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 3y बटा चाल हो जाएगा y/3। ठीक है, 3 चला जाएगा ऊपर तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 3y गुना 3 ऊपर चला गया उलट कर बटा में y, क्या होगा y से y कट गया। यहाँ से हम लोग समय निकाल रहे हैं, समय बराबर 3 × 3 कितना हो गया 9 सेकेंड, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे।